श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। गुरु वो होता है जिसकी बातें हम मानते हैं, इसीलिए वासुदेव सर्वम यानी भगवान ही सबके गुरु हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, वसुदेव सुतं देवं कंसी चाणूरमार्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। प्रत्येक कार्य में तटस्थ रहें, न राग करें न द्वेष करें। इसलिए कहा गया है, तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। तो हमेशा इस परम पिता परमात्मा को याद रखें और कहते रहें, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सब भाई बहन सावधान होकर भगवान के चिंतन में लग जाएं। हरदम भगवान से कहते रहें कि हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। इसलिए श्रीमद् भगवत में कहा गया है, हरि स्मृति सर्व विपद्दि मोक्षणम। मतलब भगवान को याद करने मात्र से ही सब समस्याओं का हल हो जाता है। इसलिए घर से जब भी बाहर जाएं या कोई भी काम शुरू करने से पहले 4 बार नारायण नारायण कहने से भगवान से जुड़ जाएंगे और विपत्तियों से छूट जाएंगे। हरि स्मृति अंधकार में लालटेन की तरह प्रकाश करने वाली है, सहारा देने वाली है। इसके सिवाय संसार में कोई सहारा नहीं है। भगवान के स्मरण मात्र से मनुष्य संसार बंधन से छूट जाता है। इसलिए महाकाव्य महाभारत में लिखा है, यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। अतः भगवान को याद करने मात्र से सब काम ठीक हो जाते हैं। इसलिए सच्चे हृदय से हे नाथ पुकारो। भगवान से एक ही बात कहो कि मैं आपको भूलूं नहीं। ऐसी कृपा करो कि मैं आपको भूलूं नहीं। अब मैं हरि नाम जप का प्रभाव और रहस्य के बारे में आपको बताऊंगा, जिसका वर्णन गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित सिद्धांत एवं रहस्य की बातें नामक पुस्तक में दिया हुआ है। नाम जप का प्रभाव एवं रहस्य। कली काल में भगवान के नाम का जप सबसे बढ़कर है। कहा है, हरे नाम हरेर्नामेव केवलम कलो नास्तयेव नास्तयेव गतिरन्यथा। कलयुग में केवल हरि का नाम ही परम कल्याण करने वाला है। इसको छोड़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं, कली जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरहु पारा। नाम का तत्व, रहस्य, गुण, प्रभाव समझना चाहिए। इससे नाम में स्वाभाविक रुचि होती है। रुचि होने से नाम का जप अधिक होता है। रुचि नाम का तत्व रहस्य समझने से होती है। नाम में गुण क्या है? गीता में देवी संपदा के गुण अध्याय 16 के श्लोक 1 से 3 तक बताए गए हैं। वे सब के सब
भजने वाले में आ जाते हैं। और भी गुण आते हैं। नाम जप से नामी याद आ जाता है, जिसका स्मरण किया जाता है उसका अक्स बिंब पड़ता है। नीच के दर्शन स्पर्श भाषण से नीच का असर हम पे पड़ता है। साधु के संग से साधु, पापी के संग से पापी हो जाता है। भगवान में जितने गुण हैं वे भगवान के नाम में हैं। नाम और नामी में भेद नहीं है। भगवान के नाम और जप से भगवान की स्मृति हो जाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमेरु नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय स्नेह विशेषे। भगवान के नाम स्मरण से हृदय में विशेष रुचि प्रेम होता है। मनुष्य कोई भी काम करे, करते करते उसमें रुचि हो जाती है। आरंभ में बालक विद्या पढ़ता है तो पहले रुचि नहीं होती है, परंतु पढ़ते पढ़ते आगे जाकर रुचि हो जाती है। इसी प्रकार नाम स्मरण करने से ही आगे जाकर उसमें रुचि हो जाती है। नाम के जप से दया, क्षमा, समता, शांति, प्रीति, ज्ञान सब आ जाते हैं। राम नाम मनि दीप धरु, जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर बारहूं, जो चाहसी उजियार। जैसे दीपक को देहरी पर रखने से बाहर भीतर प्रकाश हो जाता है, इसी प्रकार राम नाम रूपी मणि जिह्वा रूपी देहरी पर रख दें तो बाहर भीतर प्रकाश हो जाता है। मणि हवा से नहीं बुझती, मुंह फाटक है। रा उच्चारण करने से सब पाप बाहर निकल जाते हैं और मैं के उच्चारण से कपाट बंद हो जाते हैं, जिससे पाप फिर नहीं आ सकते। तुलसीदास जी ने कहा है कि नाम का प्रभाव इतना है कि इससे दुर्गुण, दुराचार और पाप सब नष्ट हो जाते हैं। नीच पवित्र हो जाता है। प्रभाव की बात बताते हैं। जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की परी पुराने घास। नाम हृदय में धारण करते ही क्षण भर में सारे पापों का नाश हो जाता है। जैसे सूखी घास में चिंगारी पड़ने से वह भस्म हो जाती है। यह प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है कि पापी से भी पापी का उद्धार हो जाता है। भगवान के भजन के प्रभाव से भगवान स्वयं वश में हो जाते हैं। सुमेरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखे रामू। पवन सुत हनुमान जी ने भगवान के नाम स्मरण से भगवान राम को अपने अधीन कर रखा है। अप तू अजामिलु गजु गनिकाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ। वेश्यागमन करने वाला अजामिल, पशु गज हाथी वेश्या भगवान के नाम के प्रभाव से सब मुक्त हो गए। गीता में भी कहा है, अपि चेत सुदुराचारो, भजते मामन्य भाक, साधुरेव स मन्यत्वे, संवेग्यवसितो ही सह, क्षिप्र भवति धर्मात्मा, सस्वशांति निगच्छति। कौन्ते प्रीति जानेहि न मैं भक्त प्रणश्यति। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से भगवान का भक्त होकर भगवान को भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय वाला है। अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा रहने वाली परम शांति को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, तू निश्चय पूर्वक सत्य जान कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। तो भगवान ऐसे कहते हैं अर्जुन को कि
भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। तो ये नाम का प्रभाव है। तो ये नाम के भजन का प्रभाव है। गरुड़ जी ने काक भूषणी जी से पूछा कि आपके आश्रम में आने से सब पवित्र हो जाते हैं, यह ज्ञान का प्रभाव है या भक्ति का प्रभाव है? तो काक भूषणी जी ने कहा, यह सब भक्ति का ही प्रभाव है। अपनी आत्मा का कल्याण चाहे पर अपना मन नहीं लगे तो भगवान का भजन ही करें। आतुर आदमी के लिए भी यही बात है कि भगवान का भजन करें। भगवान का नाम निराधार का आधार है। भगवान से भी बढ़कर भगवान के नाम को कहें तो भगवान की ही बड़ाई है और अतिशयोक्ति भी नहीं है। नाम का गुण प्रभाव जानना चाहिए। गुण क्या है? संसार में जितने गुण हैं वे सब नाम लेने वाले में अपने आप आ जाते हैं। यह भजन की महिमा है। दोष, दुर्गुण, दुराचार का अपने आप नाश हो जाता है, यह प्रभाव है। नाम का तत्व समझना चाहिए। जैसे जल, बर्फ एक है, व्यापक अग्नि है और प्रज्वलित अग्नि एक है, इसी प्रकार भगवान का नाम और स्वरूप एक है। गो इति शब्द, गो इति अर्थ, गो इति ज्ञान, यह सब एक है। वैसे ही भगवान और भगवान का नाम धातु एक है। रस, जल और जिह्वा एक है। भक्ति, भक्त और भगवान धातु से एक हैं। भगवान का नाम, रूप और भगवान का ज्ञान एक है। भगवान के नाम का रहस्य समझना चाहिए। भगवान के नाम का बड़ा भारी प्रभाव है, जिससे पापी के सब पापों का नाश हो जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि खूब पाप करो। जो यह समझकर पाप करता है वह नाम के रहस्य को नहीं समझा। जो पुरुष यह समझता है कि पाप कर लो, भजन करके पाप का नाश कर लेंगे, यदि इस आशय से पाप करने लगे तो नाम पाप की वृद्धि में हेतु हो गया। जो यह समझकर पाप करता है उसके पाप का नाश नहीं होता। किसी को यह अधिकार मिल गया कि उसकी आज्ञा से फांसी छूट सकती है। उसके दामाद को मालूम हुआ कि मेरे ससुर का ऐसा अधिकार है, वह बेधड़क होकर अत्याचार करने लगा। निरंकुश होकर चोरी, लूट खसोट, डाका डालने लगा। लोग बड़े तंग आ गए। ससुर से शिकायत की कि आपके भरोसे पर आपका दामाद अत्याचार कर रहा है। तो ससुर ने दामाद को बुलाकर कहा, अत्याचार करना अच्छा नहीं है, तुम्हें फांसी हो जाएगी। दामाद ने जवाब दिया कि मैं तो आपके बल पर अत्याचार कर रहा हूँ, मुझे विश्वास है कि आप मुझे फांसी होने से बचा लेंगे। ससुर ने कहा, तुम जैसा अत्याचार करते हो उसमें मदद देने के लिए मेरा अधिकार नहीं है। दामाद ने समझा, ये तो ऐसे ही कहते हैं, मौका आएगा तो फांसी से बचा ही लेंगे, अपनी लड़की को विधवा नहीं होने देंगे। लड़की को बुलाकर समझाया, बेटी तुम समझा देना। लड़की ने अपने पति से कहा कि पिताजी की यह आज्ञा है, पिताजी तुम्हारी सहायता नहीं करेंगे। उसने जवाब दिया, तुम्हारे पिता को अधिकार है, वे जरूर बचा लेंगे। लड़की ने पिता से कहा, पिताजी वे तो मानते नहीं। अंत में एक दिन वह पकड़ा गया, फांसी की सजा हुई, दिन निश्चित हुआ। उससे पूछा गया, तुम क्या चाहते हो? वह बोला, मैं अपनी स्त्री से मिलना चाहता हूँ। स्त्री से मिला और कहा, तुम मेरे प्राण बचाने के लिए पिताजी से कह दो। लड़की ने पिता से कहा, पिताजी बचाइए, नहीं तो मैं विधवा हो जाऊंगी। पिता ने कहा, बेटी तुम्हारे भाग्य में विधवा होना ही लिखा है। वह फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसकी ओट में पाप नहीं हो सका। नाम की ओट में पाप करें तो वह नाम का
पाप बढ़ाने वाला होता है। यह नाम का रहस्य समझना है। नाम की ओट में पाप करना भगवान का अपराध है। पूर्व के पापों के लिए क्षमा मांग लें और भविष्य में पाप न करने की प्रतिज्ञा कर लें तो पूर्व के पापों की माफी है। ऐसा न्याय है। नाम में बड़ा भारी रहस्य भरा है। नाम का तत्व, नाम का गुण, नाम का प्रभाव समझ में आ जाए तो नाम छूट नहीं सकता। निरंतर जप करता ही रहता है, छोड़ नहीं सकता, फिर बेड़ा पार है। नारायण 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 नारायण।